Hello everyone, hope you are doing well. Today video is about nutrition and its types. So what is nutrition? Nutrition is the process of intake of nutrients by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism. तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट हैं, वी नो दे ऑल नीड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वी गेट दैट एनर्जी फ्रॉम फूड। और फूड में क्या होता है? फूड में यही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ तो वो क्या है? न्यूट्रिएंट्स आर द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट और कंटेन्ड इन फूड विच इज़ रिक्वायर्ड और नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी। अब न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी रिक्वायर्ड। तो जो न्यूट्रिएंट्स हमें लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हमें कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो देर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज़ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। Autotropic nutrition. In this type of nutrition, food is synthesized by an organism itself from simple inorganic raw materials such as carbon dioxide and water. ऑटो मतलब वर्ड का मतलब ही है सेल्फ। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसमें दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए। वो क्या है? फर्स्ट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, दैट इज़ क्लोरोफिल, एंड सेकेंड इज सनलाइट। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो आई होप आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ आया होगा। इसमें दो तीन बातें याद रखनी है। एक तो ये कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इसमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, दैट इज़ क्लोरोफिल, एंड सेकेंड इज सनलाइट। उसके अलावा इसके एग्जाम्पल में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया, जैसे मैंने आपको पहले किसी वीडियो में बताया था कि जैसे साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, तो दे ऑल्सो हैव ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ, जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग आवर ओन फूड ना। वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड। तो उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेटेरोट्रॉप, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Okay, the organisms obtain their food directly or indirectly from autotrophs, and this food is then broken down with the help of some enzymes. This mode of nutrition is called as heterotropic nutrition. And in this type of nutrition, no pigment or sunlight is required. और example क्या है? All animals, fungi and some bacteria have this type of nutrition. Now, autotropic nutrition is of two types, that is photoautotropic nutrition and chemoautotropic nutrition. तो photoautotropic nutrition में क्या होता है? It is a type of nutrition in which organisms prepare their food by their own in presence of sunlight, carbon dioxide and water. It is called as photoautotropic to indicate the involvement of sunlight as energy source. तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसीलिए इसको फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट।
और एग्जाम्पल क्या है इसकी, साइनोबैक्टीरिया जिसमें कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, एल्गी एंड ग्रीन प्लांट्स, they all have photoautotropic mode of nutrition. Second one is chemoautotropic nutrition, and in this type of nutrition the organism can produce their food by the help of chemical energy and they do not require sunlight. इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी और इसमें सनलाइट इन्वॉल्व नहीं होती है, एंड दिस न्यूट्रिशन कैन बी पॉसिबल इन नाइट टाइम टू, एंड एग्जाम्पल इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया such as Nitrobacter, Nitrosomonas, sulfur bacteria and iron bacteria. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मैंने बताया 2 टाइप्स की है। उसके नेक्स्ट अगर मैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करूँ तो इट इज़ फर्दर कैरेक्टराइज्ड इनटू 4 टाइप्स। और जो ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पोजेस करते हैं तो उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। अब 4 टाइप्स में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, दीज प्लांट्स डिराइव सम और ऑल ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल नीड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स। ये कौन से प्लांट होते हैं जो अपनी सारी या कुछ न्यूट्रिशनल जो नीड है वो कहाँ से लेते हैं, दूसरी किसी लिविंग प्लांट से, तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। एंड दे यूज कॉल्ड हॉस्टोरिया to connect with the host plant and extract water and nutrients from it. अब पैरासिटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या है, किस्किटा, रेफ्लेशिया, डॉडर, सेंटालम, लॉरेंथस, विस्कम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरासिटिक प्लांट्स की एग्जाम्पल हैं जो मैंने मेंशन की है, ये आपको याद रखनी है, ये आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इनमें से किसी प्लांट का नाम दिया होगा और आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सा प्लांट है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ सैप्रोफिटिक प्लांट्स। सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, दीज आर द plants that grow and live on dead and decaying matter of animals and plants and take their nutrition by secreting digestive juices on these matter and converting them into a solution, and the plants that follow saprophytic mode of nutrition are known as saprotrophs, for example fungi and bacteria. तो सैप्रोफिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, जो प्लांट डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक प्लांट्स। और ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस ये सिक्रीट करते हैं फॉर कन्वर्टिंग दैम इनटू अ सॉल्यूशन, और उस पे ये ग्रो करते हैं। एंड जो प्लांट सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। इसकी एग्जांपल है फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो इसमें अगर मैं सबसे कॉमन एग्जांपल है इसमें मशरूम की। आपने देखा होगा कि मशरूम कहाँ ग्रो करती है, जो भी डेड और डिकेइंग मैटर होता है एनिमल्स का या प्लांट्स का, वहाँ पे मशरूम ग्रो करती है, तो दैट इज़ सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड टाइप इज सिम्बियोटिक प्लांट्स। तो सिम्बियोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, दीज आर द प्लांट्स दैट शो म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद ईच अदर टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। इसमें क्या होता है, दो प्लांट्स आपस में म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहते हैं एक दूसरे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। And they give benefit to each other but do not show any adverse or negative impact on each other. तो ये दोनों म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, प्लांट्स एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है इनका आपस में एक दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब ब्रायोफाइट से आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये एक फैक्ट था ब्रायोफाइट से रिलेटेड जो आपको याद रखना है।
बट यहाँ मैं सिम्बियोटिक प्लांट के एग्जांपल में आपको ब्रायोफाइट का बता रही हूँ कि ब्रायोफाइट हैव एरियल रूट सिस्टम अटैच देमसेल्व्स टू द barks ऑफ द ट्री फॉर एंकरेज एज वेल एज टू गेन हाइट इन द कैनोपाई ट्री। तो ये आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। नेक्स्ट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो these are the plants that obtain nutrients by trapping or consuming animals, insect and other arthropods. इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं जो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? बाय ट्रैपिंग इंसेक्ट्स एंड दे जनरली हैव पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। इनमें क्या होता है? पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर होता है and the tip of the leaf forms a lid that can open or close the entry of the picture, and in picture hairs are present in the downward direction. When an organism reaches inside it, the lid closes and the picture releases enzymes to digest it. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है? पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और जैसे ही कोई इंसेक्ट उसमें आता है तो वो उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसका जो पिक्चर का लिड है वो क्लोज़ हो जाता है और उसके बाद क्या होता है? पिक्चर कुछ एंजाइम रिलीज़ करता है टू डाइजेस्ट दैट इंसेक्ट, और इनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। एग्जाम्पल क्या है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की? पिक्चर प्लांट, ड्रॉसेरा, वीनस फ्लाई ट्रैप, अल्ट्रिकुलेरिया एंड डाइनिया। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के नाम भी आपको याद रखने हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मैंने कुछ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे बताए हुए हैं। पहला है लाइकन्स। तो लाइकन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का। इसमें क्या होता है? अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि लाइकन्स क्या है? तो लाइकन्स क्या होते हैं? दे आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। The fungus provides shelter, water and mineral to the alga, and in return alga provide food which it prepare by photosynthesis. तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप लाइकन्स, जिसमें कि फंगस और एल्गी साथ रहते हैं। तो फंगस क्या करता है? इट प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा, एंड इन रिटर्न एल्गी में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। तो वो तो फूड खुद प्रिपेयर करता है, तो इन रिटर्न एल्गिल प्रोवाइड फूड टू द फंगस, सो दे लिव इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो इतना भी आप याद रखो कि लाइकिन किन का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है? तो इट इज़ द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप अमंग एल्गीज एंड फंगस। Next is the symbiotic association of the root nodule bacteria, which is lives inside the root of the leguminous plants such as peas and beans. And the leguminous plant are the host to these bacteria. The bacteria provide fixed nitrogen. The bacteria convert atmospheric nitrogen into ammonia, and the plant provide photosynthate, that is glucose. तो ये भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन द rhizobia, which is the root nodule bacteria, and the leguminous plant. Next symbiotic association is mycorrhiza, and it is the association between the plant roots and fungi. तो ये तीनों सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइकन्स, राइजोबिया एंड माइकोरिजा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये एक मैंने फ्लो चार्ट सब बनाया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको जल्दी में रिवाइज़ करना है, जिसमें मैंने डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ब्रॉडली देयर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। देन फर्दर ऑटोट्रॉपिक इज डिवाइडेड इनटू फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। नेक्स्ट हेटेरोट्रॉपिक mode of nutrition is divided into 4 types, that is parasitic, saprophytic, symbiotic and insectivorous. तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। उसके बाद दे आर प्रेजेंट इन लो कॉन्सेंट्रेशन इन प्लांट्स एंड दे आर प्रेजेंट इन एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन इन प्लांट्स।
दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेस एलिमेंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़. एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम मेजर एलिमेंट्स भी बोलते हैं. एग्जाम्पल क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकल. वेराज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एग्जाम्पल क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम. तो ये एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखनी है, ये भी आपको पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में. ऑल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स. जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर मिनरल्स. एंड मेजॉरिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर मिनरल्स बट सम आर नॉन मिनरल्स, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Then micronutrients can be toxic for the plant if present excess in the cell than the required quantity. अगर ये required quantity से ज़्यादा किसी plant में present होते हैं तो they can be toxic for the plant. And micronutrients are usually not toxic to the cell if they are present in relatively higher concentration than the normal level. Then nutrition in elements. तो न्यूट्रिशन में वही है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स यूज और अब्जॉर्व न्यूट्रिएंट्स एज बेसिक मटेरियल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑलमोस्ट ऑल द सेलुलर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. नाउ nutrition in animal is of three types. Sorry, yes, it is of three types. First is holozoic nutrition. In this type of nutrition, food stuff is first engulfed, then digested and absorbed by the animals. अगर ह्यूमंस की बात करूँ तो हमें भी यही होता है, वी engulf the food stuff and then digested and absorbed. यही प्रोसेस होते हैं हमारे में भी फूड इनटेक करने के. एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. दैट इज़ हर्बीवोरस. हर्बीवोरस यू ऑल नो कि दे आर द एनिमल्स विच ईट प्लांट. तो इसमें एग्जांपल है काऊ, बफेलो, हॉर्स, गोट, डियर, शीप एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज कार्निवोरस विच ईट एनिमल्स. इसमें एग्जांपल है फॉक्स, लाइन, टाइगर, लेपर्ड. देन स्कवेंजर्स. स्कवेंजर्स क्या होते हैं? दे आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जांपल आंट, काइट, वल्चर्स एक्सेट्रा. And then omnivorous that can eat both plants and animals, for example human beings. Next mode of nutrition is parasitic nutrition. Parasitic nutrition में क्या होता है? In this type of nutrition, one animal is directly dependent upon another for its nutrition. और जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है उसको बोलते हैं पैरासाइट, और जिस पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं होस्ट. अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी 2 टाइप का होता है, एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट. तो पैरासाइट अगर आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल पैरासाइट. जैसे कि एग्जांपल है बग, लीच, मस्किटो. ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं तो इनको बोलते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट. वेयर एज इंटरनल पैरासाइट वो होते हैं दैट लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट फॉर न्यूट्रिशन. फॉर एग्जाम्पल राउंड वर्म, रिंग वर्म एक्सेट्रा. Next is saprozoic nutrition, and in this type of nutrition, animals extract their food from the decomposed, rotten and non-living substances in the form of organic solution. तो ये इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? एनिमल्स क्या करते हैं? अपना फूड कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? फ्रॉम डिकम्पोज्ड, rotten and non-living substances in the form of organic solution. फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स एग्जिस्टिंग ऑन द डर्टी ड्रेनेज. ग्रोइंग मशरूम आपने देखा होगा डेड और डिकेइंग मैटर पे ग्रो करती है. ऑन द हीप ऑफ द रॉटनिंग मैटर एंड डिकम्पोज लाइव्स. ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन पिकल्स एंड ब्रेड. तो ये थे 3 तरीके की न्यूट्रिशन, दैट इज़ होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन. एनिमल्स में 3 टाइप की न्यूट्रिशन हमने पढ़ी. उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं एनिमल्स में वो क्या है? दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड फैट्स. प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, वाटर, रफेज. रफेज में आते हैं जितने भी फाइबर्स वगैरह होते हैं, एंड मिनरल्स. तो आई होप आपको आज का टॉपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप समझ में आया होगा.
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। थैंक यू।